साथियों, सरकार राशन विभाग में वितरित हो रहे खाद्यान्न को बचाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना चुकी है। यह हथकंडे अभी तक राशन विक्रेताओं पर अपनाए गए, लेकिन किसी तरह की खाद्यान्न में बचत होती न देख अब उन्होंने एक तीर राशन कार्ड धारकों पर भी चलाया है, जिसका मैं आपको ब्यौरा बताऊंगा। सबसे पहले राशन विक्रेताओं को उन्होंने चोर समझा और उन पर शिकंजा कसना शुरू किया। राशन विक्रेताओं के लिए मशीनें लगाई गई। ई पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराया गया। तब भी बचत होती न देख उस वितरण पर ड्यूटी लगाई गई। उठान के समय ड्यूटी लगाई गई, सत्यापन कराए गए, तमाम तरह के नियम कानून थोपे गए, लेकिन फिर भी राशन की बचत सरकार नहीं कर पाई। अब उन्होंने कार्ड धारकों पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है। उसी के तहत एक नया नियम केंद्र सरकार ने लागू किया है, जिस पर की राय मशवरा मांगा गया है। संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इस पर भी अमल शुरू कर दिया जाएगा। साथियों, पहले खाद्यान्न 4 तरह के राशन कार्ड धारकों को दिया जाता था। इसमें सबसे पहला अन्नपूर्णा कार्ड बनता था, जो प्रत्येक गांव या शहर मोहल्ले में 1, 2, 3 ही होते थे। इन राशन कार्ड धारकों पर 10 किलो खाद्यान्न प्रत्येक माह फ्री दिया जाता था। दूसरे तरह के कार्ड होते थे एपीएल कार्ड। इन कार्डों पर भी साल भर में 2-3 माह खाद्यान्न जब सरकार की इच्छा होती थी, निश्चित मात्रा न होकर के उनके हिसाब से जो मात्रा दी जाती थी वह वितरित किया जाता था। तीसरे तरह के कार्ड बीपीएल होते थे। इन बीपीएल कार्डों में चाहे जितने यूनिट होते, इनको भी 35 किलो खाद्यान्न देने का काम सरकार करती थी। चौथे तरह के कार्ड अंत्योदय कार्ड होते थे, जो आज भी जारी हैं। इन कार्डों पर भी चाहे जितने यूनिट होते, चाहे 1 यूनिट होता, चाहे 10 यूनिट होते, इनको भी 35 किलो खाद्यान्न देने का काम सरकार करती थी। बीच में अन्नपूर्णा कार्ड और एपीएल कार्ड को समाप्त कर दिया गया और बीपीएल कार्ड भी ख़त्म किए गए। उसकी जगह पर पात्रगृहस्थी कार्ड बनाए गए। इन पात्रगृहस्थी कार्डों में नियम बदला गया और प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो अनाज देने का काम किया गया। यदि कार्ड में 10, 12, 15 जो भी यूनिट हैं, उन सबको 5 किलो यूनिट के हिसाब से ही खाद्यान्न दिया जाता है। इसके बाद अब सरकार ने जो नया नियम लागू करने जा रही है, उस नियम के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को भी अब पात्रगृहस्थी की तरह यूनिट के हिसाब से ही खाद्यान्न दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 यूनिट पर 7 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा और यह मात्रा 35 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि अंत्योदय कार्ड पर यदि आपके 5, 6, 7 यूनिट चढ़े हैं तो आपको 35 किलो ही खाद्यान्न मिलेगा। 35 किलो से नीचे यानी कि 5 यूनिट से नीचे जितने भी यूनिट होंगे, उन यूनिटों को 7 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से खाद्यान्न दिया जाएगा। इन परिस्थितियों में अब सरकार को लगता है कि ये योजना लागू करने के बाद खाद्यान्न में बचत भारी मात्रा में होगी। मेरा भी यही मानना है कि लाखों कुंटल खाद्यान्न हर माह बचा करेगा। साथियों, इस तरह की योजनाएं सरकार आए दिन नित नए प्रकार अपनाती रहती है। इससे राशन विक्रेताओं की समस्याएं तो बढ़ती ही हैं, साथ ही विभाग के लोग भी राशन विक्रेताओं पर टेढ़ी नज़र करते हैं। साथियों, अन्य कोई नई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। जैसे ही जानकारी होगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।